ओवर के बीच में कभी भी बॉल अगर मिस हो जाता है या घूम जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट न्यू बॉल दिया जाएगा। यहां पर जूने बॉल की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। आपको एक रिव्यू मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीमर के लिए। अंपायर के पास अथॉरिटी है, वो रनआउट के लिए या फिर बीमर के लिए रिव्यू ले सकते हैं। ये अंपायर के लिए फैसिलिटी जरूर रखी गई है। और साथ ही साथ अंपायर से आर्ग्यूमेंट करने पर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नियम है। आई होप आप इन नियमों का पालन करोगे, आप इन नियम के अनुसार खेलोगे। उसी तरीके से टाइम लिमिट जो रखी गई है 5 ओवरों के लिए 25 मिनट, 4 ओवर आपके 20 मिनट में समाप्त होना जरूरी। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियम के अनुसार अगर टाइम समाप्त हो जाता है, आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अनुसार अगर आपकी ओवर्स कंप्लीट नहीं होती हैं तो फिर आपको एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में बढ़ाना पड़ता है। जिस तरीके से पावर प्ले के बंधन छूटने के बाद 4 खिलाड़ी आप सर्कल में तैनात करते हैं, उस जगह पे आपको 5 खिलाड़ी तैनात करना होगा जरूरी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी सारे नियम में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। उससे पहले अगर आप देखें तो लगभग जब टाइम लिमिट फिनिश हो जाती थी तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम के अनुसार पेनल्टी घोषित की जाती थी और वो पेनल्टी होती थी कैप्टन फीस के ऊपर। लेकिन इस वक्त नियम जब चेंज हुआ तो आपके पूरे खिलाड़ियों पे असर होता है, क्योंकि मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। तो यस, 5 ओवरों का ये मुकाबला होगा दोनों ही टीमें। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वाकलिन टीम का 12वां खिलाड़ी आ चुका है। उसी तरीके से बैटिंग यूनिट टीम करावे, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपको भेजना जरूरी, क्योंकि देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए आप देख सकते हैं होंडा की बाइक है। एक खिलाड़ी वो होगा जिसे होंडा की बाइक मिलेगी। अगर आप में से कोई खिलाड़ी हुआ तो उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी। इसके लिए आपका नाम हम तक के पहुंचना जरूरी। अगर नाम हम तक के नहीं पहुंचेगा तो फिर यहां पर दिक्कत हो सकती है। चलिए, ओपनर बैटर्स विकेटों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश कर चुकी है। ओपनर बैटर्स के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर हैं, बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त बल्लेबाज जयेश टांडेल और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं हरदेव। इस तरीके की जोड़ी जयेश और हरदेव, इस तरीके की जोड़ी गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त संभाला है परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी केतन मात्रे। पावर प्ले का पहला ओवर, पहले ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेता हुआ यह गेंदबाज सज्ज होता हुआ लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं केतन मात्रे। लगभग आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के पास से स्टार्ट लेते हुए वेरी फर्स्ट बॉल फेस करने के लिए तैयार बल्लेबाज। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। गेंद को छोड़ दिया, ना कि छेड़ा, क्योंकि दिशा से काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में से 1 रन, यहां पर 2 रन का इजाफा होगा जरूर, वाइड के रूप में और एक 22 के रूप में। पॉइंट पर आप देख सकते हैं भगवा कलर का जो फ्लैग नजर आ रहा है, झंडा आपको नजर आ रहा है, उसके इस तरफ आपको बाउंड्री घोषित की गई है और उस तरफ डिक्लेयर जोन। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पकड़े गए। लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ पहली सफलता केतन मात्रे के नाम जरूर आती हुई और विकेट गिरा है इस वक्त बल्लेबाज हरदेव का। और ये शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन गिरा इस वक्त लौटते हुए। न्यू बैटर के रूप में अब मोनीश को भेजा जा रहा है बल्लेबाजी की कमान पर। बिल्कुल कहते हैं ना मुंबई की परिभाषा में कि झींगा देकर रावस लेना, उसी तरीके से पहली गेंद वाइड के रूप में की, लेकिन दूसरी गेंद पर ताबड़तोड़ लेग बिफोर के रूप में विकेट चटकाया और पहली सफलता अपने नाम जरूर अर्पित की गेंदबाज केतन मात्रे ने। केतन मात्रे एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्टार खिलाड़ी। वाकलैंड टीम की ओर से परफॉर्मेंस करता हुआ मौलिक 11 वाकलैंड। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त 07 जर्सी नंबर मोनीश। मोनीश अपनी टीम के लिए वन डाउन का रोल प्ले करने आए हैं। जिस तरीके से पहला विकेट गिरा, पहला झटका लगा, उस झटके से उभरने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अब देखना यह है कि कितना समय यहां पर लेते हैं इस झटके से उभरने में बल्लेबाज मोनीश। सामना करने के लिए तैयार होते हुए केतन का। इस बार तेज तर्रार गेंद थी। दिस इज अ डेंजर डिलीवरी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल।
दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे थे, फुल लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को रीड किया और छोड़ दिया, ना कि छेड़ा। छेड़ते तो शायद यहां पर ये वाइड डिलीवरी के रूप में घोषित नहीं होती, इसलिए यहां पर ये वाइड बॉल। अगली गेंद फिर से एक बार केतन अपने बॉलिंग ट्रैक पर, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। इस वक्त केतन इस बार अच्छी वापसी करते हुए अच्छा कमबैक इनके माध्यम से जरूर देखने मिलता हुआ। फिर से एक बार केतन, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल एंड गेंद थी। अक्सर हम कहते हैं कि अच्छी गेंद का सम्मान करना और खराब गेंद का समाचार लेना, ये अच्छे एक बैटर की निशानी होती है। उसी निशानी में से एक झलक दर्शाते हुए इस वक्त बल्लेबाज मोनीश अपना अकाउंट खोला है, अपना खाता खोला है और अपनी टीम के लिए एक रन जरूर जरूर जोड़ा है इस वक्त बल्लेबाज मोनीश ने। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार केतन, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फॉलो थ्रू में स्टॉप करना चाह रहे थे लेकिन सिंगल रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल थोड़ा सा समय लिया, एक से दो गेंदें वाइड के रूप में जरूर की, लेकिन उसके बाद जब कमबैक किया है तो लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ में डालने की गेंद को कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज को परेशान कर कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। नेक्स्ट बॉल, इस बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, सही तरीके से गेंद रडार में नहीं आई, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी ने, लेकिन एक रन यहां पर सफलतापूर्वक दोनों ही बल्लेबाज कंप्लीट करते हुए नजर आए और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर कलम चलती हुई और स्कोर आहिस्ते से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है लगभग 6 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 6 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे, इस वक्त दोनों ही टीमें आमने सामने नजर आती हुई। मौलिक 11 वाकलेन रवि दादा की ये टीम, उसी तरीके से उनका मुकाबला इस वक्त चलता हुआ रोहन अरशद पैकर टीम करावे के बीच चलता हुआ यह मुकाबला। बिग फाइट मैच, टॉस जीतने के बाद टीम वाकलेन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपने गेंदबाजों पर जरूर भरोसा जताया है। पहले ओवर का खेल जारी है, यह अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बिल्कुल हल्के हाथों से ढकेल दिया था, शरीर से दूर की तरफ गेंद को खेला। शॉर्ट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद जरूर नजर आता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, एक किफायती भरी गेंदबाजी का स्पेल यहां पर जरूर कंप्लीट करने की कोशिश की। केतन मात्रे ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी जरूर की और बिल्कुल 1 विकेट चटकाया है और 7 रन खर्च किए हैं। एक्स्ट्रा के रूप में अगर देखा जाए तो 3 रन खर्च किए हैं और बैट से जो रन आए हैं वो है लगभग 4 रन। पावर प्ले नंबर 2 इस वक्त ऑन होता हुआ, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नए गेंदबाज उदेश, जिनसे टीम कैप्टन को ज्यादा ही उम्मीदें। तेज तर्रार गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अपनी टीम के लिए दूसरे ओवर की जिम्मेदारी इस वक्त संभालते हुए गेंदबाज उदेश अपने बॉलिंग ट्रैक पर। तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर ये गेंदबाज, अपनी गेंदबाजी के दमखम पर इन्होंने भी अपना नाम बहुत ज्यादा रोशन किया, अपने गांव का नाम बहुत रोशन किया है। इस वक्त प्रमुख गेंदबाज के रूप में इनका चयन किया गया है और दूसरे ओवर की जिम्मेदारी, जवाबदारी इनके कांधों पर जरूर दी गई है। सामना करने के लिए सज्ज होंगे बल्लेबाज जयेश और मोनीश की साझेदारी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। इसी बीच ये पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, पॉइंट रीजन में खेला गया, स्ट्रोक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हरीश के माध्यम से और 1 रन यहां पर लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अब तक के निकाल कर रखी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनका सब्र का बांध कब टूटता है, क्योंकि इस वक्त रनों की होगी ज्यादा जरूरत। पावर प्ले का स्पेल ऑन है, इस बार अपर कट किया था, गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, अच्छी फील्डिंग, प्रदीप वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, सिंगल रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं।
सिंगल डबल से यहां पर अपने आप को संतुष्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जरूर नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्वक बल्लेबाजी इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई टीम करावे की, और इस वक्त आशा और उम्मीद टीम कैप्टन को होगी कि लगभग 5 ओवरों का यह मुकाबला है। एक फाइटिंग स्कोर अगर आपको खड़ा करना है तो इस ग्राउंड के मुताबिक लगभग 60 या 70 रन का टारगेट अगर आप सेट करते हो तो ही फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, बिल्कुल बैट का फेस जरूर ओपन किया था, लेकिन तेज तर्रार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल डिलीवरी, नो डाउट। उदेश की अगली गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद रखा था, उस पर किया प्रहार, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रन के लिए। टाइमिंग, नजाकत, क्वालिटी, वैरायटी और ताकत का कॉम्बिनेशन। गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई निकल पड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार। यह आता हुआ दर्जेदार खंडखंडित षटकार। इसी स्ट्रोक के लिए वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी थी वो निकाली थी। बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, सब्र कर रहे थे, और जब सब्र का बांध टूटा है तो रन मिले हैं पूरे के पूरे 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग। स्कोर जा पहुंचा है लगभग 15 रनों पर। 15 रन। इस बार ये तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, अच्छा कमबैक किया है उदेश ने। इस वक्त अच्छी लाइन और लेंथ पर पलट वार करने की कोशिश की है और सुरक्षित गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। इसी तरीके की टप्पे की गेंदबाजी की आशा और उम्मीद लेकर आए थे अपनी गेंदबाजी की कमान पर उदय। इस बार अपर कट किया है, गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट रीजन में। आउटफील्ड काफी तेज, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बिल्कुल जगह बनाई, शफल हुए थे, थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और पॉइंट रीजन के जो खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से स्ट्रोक को खेल दिया और आउटफील्ड काफी तेज थी, इस कारण गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 4 रन के लिए। इस 4 के साथ ओवर क्रमांक दूसरा समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 19 रन स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर केतन मात्रे। बिल्कुल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहली ओवर में महज 7 रन खर्च किए थे पावर प्ले में और 1 विकेट चटकाने में सक्षम और कामयाब रहे थे। सूझबूझ भरी गेंदबाजी की थी, कुछ रन एक्स्ट्रा के रूप में खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद जो अच्छा कमबैक किया और महज 7 रन खर्च किए और 1 विकेट इनके हिस्से में जरूर रही थी। बिल्कुल लेग बी 4 के रूप में आउट होने वाले खिलाड़ी थे हरदेव और उन्होंने अपना अकाउंट भी ओपन नहीं किया था। 0 का चश्मा पहनकर वो पवेलियन की लौटे में रहे थे असफल। अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है केतन ने। केतन की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का फेस ओपन जरूर किया था, इनर एज लगा है, अंपायर से सवाल जरूर पूछा गया था लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। गेंद पर आए हैं 1 रन, सिंगल रन, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। मोनीश और जयेश की जोड़ी विकेटों के बीच में आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप होती हुई इस वक्त रनों को जोड़ने की भरपूर कोशिश करती हुई अच्छी गेंद का आदर कर रहे हैं और खराब गेंद का समाचार यहां पर जरूर ले रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। इस बार देखिए ताकत के साथ बैट को स्विंग किया था, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, टारगेट किया था लॉन्ग ऑन रीजन में, लेकिन डिसाइडेड स्ट्रोक अक्सर महंगा साबित होता है। उसी तरीके का दृश्य गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी के साथ एक बार फिर से आहिस्ते आहिस्ते केतन मात्रे सफल ओवर की तरफ कदम बढ़ाते हुए। ओवर क्रमांक 3 इस वक्त प्रगति पथ पर है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे। इस बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप फुल एंड गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद को रीड नहीं कर पाए और एक और डॉट डिलीवरी। प्रोफेशनल क्रिकेट में इन्होंने अपने नाम की छाप छोड़ी है। गांव से निकलकर इन्होंने पूरे टेनिस वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। यूं ही नहीं नाम रोशन किया है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए पसीना बहाया है, उसके लिए परफॉर्मेंस किया है और वही परफॉर्मेंस इस वक्त दर्शाते हुए
इस बार देखिए एक और तेज तर्रार गेंद, इनर एज लगा है, विकेट का हुआ है पतंग। हम अक्सर कहते हैं कि बाहर जाती गेंद और बाहर जाती लड़की को अगर आप छेड़ते हो तो उसमें विकेट जाने की संभावना होती है। उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। बाहर जाती गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, उससे छेड़ दिया और छेड़ने का यहां पर जो हर्जाना भुगतना पड़ा वो विकेट के रूप में। बड़ा विकेट हाथ लगा है। जयेश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। जयेश की अगर बात करें तो बिल्कुल 13 गेंदों का सामना, 10 गेंदों का सामना किया है और 13 रन बनाकर वो पवेलियन की राह लौटते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैटर के रूप में उनकी कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज को भेजा गया है केतन भोयर। केतन भोयर इस वक्त विकेटों के बीच में जरूर प्रवेश करते हुए। केतन भोयर वर्सेस केतन मात्रे, आएगा अब मजा। बिग फाइट मैच। यस, केतन वर्सेस केतन, नाम दोनों के सेम है लेकिन सरनेम चेंज है। एक तरफ मात्रे तो दूसरी तरफ भोयर। यस, केतन उतरे हैं विकेटों के बीच में। केतन भोयर बिल्कुल इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन कुछ समय से केतन भोयर क्रिकेट से थोड़ा सा दूर चले गए थे और बिल्कुल अब यहां पर फिर से एक बार वापसी की है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इनका रहेगा। विकेट गिरा है जरूर। चलिए थोड़ा सा टाइम लिमिट को मद्देनजर रखते हुए परफॉर्मेंस करना है दोनों ही टीमें, ये चीज ध्यान में रखेगा। बैटिंग यूनिट टीम, आपको ये फर्स्ट वार्निंग है, आपके बैटर के आउट होने के बाद आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजना है, नहीं तो फिर पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर बॉल पर टाइम सेट किया गया है, टाइम लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बॉल, इस बार पटकी हुई गेंद थी, प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, हैमर स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खनखनित दंदनित षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। केतन वर्सेस केतन के बीच चलता हुआ ये कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर, बिग फाइट मैच है, बिल्कुल पैसा वसूल मुकाबला। एक तरफ केतन भोयर तो दूसरी तरफ केतन मात्रे। बिल्कुल हैमर स्ट्रोक था, शॉर्ट पिच गेंद थी। जिस तरीके से हैमर चलाया जाता है आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है तोड़ू कार्रवाई में जिस तरीके से हैमर चलता है म्युनिसिपालिटी का, उसी तरीके से यहां पर ये हैमर स्ट्रोक जड़ दिया जरूर केतन भोयर ने। 6 रन, इस 6 के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग, 26 रन। नेक्स्ट बॉल, ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, थोड़ा सा खिलाड़ी फंबल होते हुए नजर आए, 2 रन के लिए निकले हैं, नजदीकी मामला हो सकता है। अपील की गई है, अपील को नकारा है और यहां पर देखिए तीसरे रन के लिए निकल पड़े, 3 रन यहां पर कंप्लीट किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के माध्यम से जरूर देखने मिलती हुई, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यस, तीसरे अंपायर की तरफ मांगनी की गई है, देखना यह है कि थर्ड अंपायर डिसीजन क्या होगा। खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल करते हुए नजर आए थे, थ्रो किया गया, थ्रो बिल्कुल केतन के हाथों के पास आया है और यहां पर बल्लेबाज बैट को इन करने की कोशिश जरूर करते हुए नजर आए हैं। चलिए, अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट, 3 रन यहां पर मिलेंगे कंप्लीटली। यस, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक ब्रेक ग्राउंड में दिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्डिंग यूनिट टीम के कोई भी सदस्य और बैटिंग यूनिट टीम के कोई भी सदस्य, ग्राउंड के अंदर पानी की व्यवस्था करनी है, प्लीज बी फास्ट। मौलिक 11 वाकलेन, बिल्कुल रवि गरज साहब की ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई और उसी तरीके से रोहन अरशद की टीम करावे न्यू मुंबई परफॉर्मेंस करती हुई। कांटे की टक्कर है, एक दूसरे के साथ आमना सामना बहुत बार हुआ है इस सीजन में, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अलग अलग दिशा में रहा, अलग अलग तरीके से रहा और अलग अलग एंगल से रहा। अब देखने वाली बात यह है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे की खामियां और खूबियां अच्छे तरीके से जानती हैं, एक दूसरे के बल्लेबाजों को बखूबी उनके गेंदबाज सही तरीके से रीड करते हैं, उनके गेंदबाजों पर प्रहार किस तरीके से करना है ये बल्लेबाज रीड करते हैं। तो बिल्कुल जब आमना सामना दो दिग्गज टीमों के बीच हो तो दर्शकों का पैसा जरूर वसूल होता है। जिस तरीके से दर्शक आते हैं ट्रैवलिंग कर कर, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्चा कर कर,
या फिर रिक्शा से या फिर ओला से, उनके लिए ये पैसा वसूल मुकाबला होगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर, इस सरजमी पर विजय सरिता का ये मैदान और इस मैदान पर चलता हुआ ये बिगेस्ट मुकाबला आप देख रहे हैं जरूर। 79वां बर्थडे माननीय श्री जनार्दन आत्माराम पाटिल साहेब, हमारे सबके चहीते नाना के जन्मदिन के अवसर पर ये बड़ी बिगेस्ट टूर्नामेंट, नाइट की एक भव्य टूर्नामेंट जिसकी इनामी राशि 1.5 लाख रुपए रोक रकम। आज के दिन से एक गांव एक संघ का फॉर्मेट ऑन हुआ है। आज के दिन से लगातार 2 तारीख तक के 32 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं जीत भोईर। अब यहां पर जीत वर्सेस केतन के बीच चलता हुआ यह मुकाबला। जीत भोईर अपने बॉलिंग ट्रैक पर हैं और केतन भोईर बल्लेबाजी की कमान पर। केतन की अगर बात करें, केतन भोईर की अगर बात करें तो 3 गेंदों में अब तक के 9 रन का इनका योगदान रहा है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन इन्होंने जरूर किया है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड पर, स्कोर बोर्ड पर। इस बार रडार में गेंद थी, बैकफुट पर हटे, पावर जनरेट किया, स्ट्रोक को खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार। 6 रनों के लिए गेंद फरार। व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट। बिल्कुल क्रिकेट से ये थोड़ा सा दूर थे, लेकिन क्रिकेट इनसे दूर नहीं था। ये चीज को इन्होंने प्रूव किया। देखिए किस तरीके से पावर जनरेट कर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन रीजन में। नेक्स्ट बॉल, एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं, अपर कट लगा था, गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर। गेंद डिक्लेयर जोन में कन्वर्ट हुई है, अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 36 रनों पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। चौथे ओवर की जिम्मेदारी खुद कप्तान जीत भोईर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। जीत की अगर बात करें तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल अपनी टीम में जरूर प्ले करते हैं। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए मशहूर ये खिलाड़ी अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और यहां पर खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। अविनाश गेंद को जज नहीं कर पाए, गेंद के काफी ज्यादा आगे आ गए और गेंद इन्हें टाटा और बाय बाय कहते हुए 1 बाउंस निकल पड़ी 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहां पर देखिए ताबड़तोप उनकी बदली कर दी गई, ताबड़तोप उनका ट्रांसफर डायरेक्ट गढ़चिरौली। चलिए केतन ने लॉन्ग ऑन की कमान अब संभाली है। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां टीम के लिए हानिकारक साबित होती हैं और ये गलतियां अक्सर महंगी साबित होती हैं। ये चौकी की मदद से स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। इस बार देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रेंज में लाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, सिंगल रन कंप्लीट किया है। हाँ ना के इशारे, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन 1 रन से संतुष्ट केतन भोईर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे रन का डिमांड था, लेकिन आधी विकेटों पर जाकर वो रिटर्न आए, सही वक्त पर इनका रिवर्स गियर लगा, उसके बाद ही ये सही सलामत अपनी क्रीज में, पॉपिंग क्रीज में पहुंच पाए। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। पहले ओवर की अगर चर्चा करें तो केतन मात्रे ने 7 रन खर्च कर 1 विकेट दिया। दूसरे ओवर की अगर बात करें तो गेंदबाजी की कमान पर आए उद्देश ने 12 रन खर्च किए, सफलता नहीं मिली, लेकिन केतन फिर से आए, विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में 1 विकेट चटकाया और 10 रन खर्च किए। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, कैच के लिए जीत ने खुद दौड़ लगाई और यह बेहतरीन कैच पकड़ा है। इस तरीके की कैचेस पकड़ना कठिनाइयों भरा सबक होता है, लेकिन इस सबक में 100 में से 100 मार्क लाने का कारनामा कर दिखाया जीत भोईर ने और इस कैच को लपका है। विकेट का हुआ है पतंग, आउट होने वाले खिलाड़ी मोनीश पवेलियन की राह लौटते हुए। मोनीश की कमी पूरी करने के लिए न्यू बैटर गए हैं विकेटों के बीच आदेश टांडेल। आदेश को भेजा गया है जर्सी नंबर 16। आदेश से उम्मीदें टीम को होगी ज्यादा, क्योंकि अब गेंदें बची हैं हिस्से में, सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदें आना शेष हैं और इस ओवर को मुंबई की परिभाषा में तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है, क्योंकि इस ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, क्योंकि जो भी मिले रनों को यहां पर बनाओ, क्योंकि इस वक्त रनों के भूखे रहते हैं बल्लेबाज और इस वक्त रनों की तलाश में अब देखना यह है कि कितने रन आएंगे इस आखिरी
ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है अविनाश ने। अविनाश ने एक जरूर कैच उनसे मिस हुआ था, लेकिन लास्ट ओवर के स्पेशली गेंदबाज हैं टीम वाकलिन की ओर से आए हैं मौलिक 11 वाकलिन। रवि घरत साहब की ये टीम और बिल्कुल फैन टीम है। रवि घरत साहब के फैन टीम में ये परफॉर्मेंस करने वाली ये टीम, इस क्षेत्र में जब भी वाकलिन टीम परफॉर्मेंस करती है, इस क्षेत्र में जब भी टीम वाकलिन की एंट्री होती है तो रवि दादा के नाम से ही ये टीम परफॉर्मेंस करती है। मौलिक 11 मौलिक की अगर बात करें तो बिल्कुल हमारे रवि दादा घरत साहब के साहबजादे हैं, उनके सपुत्र हैं, उनके नाम से ये टीम परफॉर्मेंस करती है। और जब भी परफॉर्मेंस करती है अच्छे पायदान पर आकर खड़ी होती है ये टीम। इस बार देखिए, ओहो 1.5 ग्राउंड पार, यह था हुआ केतन भोईर के बल्ले से खनखनी दंदरीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है, क्या बात है। ये खिलाड़ी ने जरूर दिल जीता है, क्या बल्लेबाजी की है। अब तक के 3 6 और 1 चौका, 1 ट्रिपल रन, 1 सिंगल के मदद से इन्होंने बनाए हैं 27 रन। गेंदे फेस की है 8। क्या बैटिंग कर रहे हैं इस बार। देखिए थोड़ा सा विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट के रीजन में खेलने का माइंड बनाया था, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज अविनाश ने। अविनाश एक होनहार खिलाड़ी है, अविनाश एक शानदार खिलाड़ी है अविनाश। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार अविनाश। ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, जगह पे खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश रही नाकाम। गेंद रही डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। गेंदें अगर इस वक्त डॉट होंगी तो दबाव होगा। इस पहली गेंद पे 6 लगने के बाद अविनाश ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर 47 रन स्कोर कार्ड पर, 47 रन स्कोर दर्शाता हुआ। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। सामना करने के लिए तैयार केतन भोईर। केतन भोईर नो डाउट अब तक के इनका प्रदर्शन फॉर्म बरकरार है, शानदार बल्लेबाजी की है। अब तक के इनके बल्ले से 3 6 और 1 चौका जरूर देखने मिला है। इस तरीके की इनकी बल्लेबाजी रही है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। ओहो, हवाओं के संग झूमती हुई गेंद जा निकली डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 6 रन। केतन को रोकना अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। 2 डॉट डिलीवरी के बाद क्या कमबैक किया है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। वेलकम ट्रिपल एस डीजे के संदीप भोईर साहब, आपका हार्दिक स्वागत। रोहन और अरशद जो पैकर हैं इनके, उनकी तरफ से 500 रुपए की प्राइज मनी इस बल्लेबाज यानी केतन भोईर को प्रदान की जा रही है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई इस वक्त टीम करावे। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद शरीर से जा टकराई थी, हाना का इशारा है, 1 रन के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन थ्रो थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ, थ्रो जरूर थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ नजर आया और 1 रन कंप्लीट। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, 1 टू गो। एक गेंद अभी भी आना शेष। ये गेंद फैसला करेगी कि कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जाएगा, कितने रन बनाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। 1 बॉल बची हुई है इस इनिंग की, 1 गेंद अभी भी आना शेष है। 1 गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए न्यू बैटर के रूप में आए हुए बल्लेबाज आदेश लास्ट बॉल को फेस करते हुए। यह अच्छी गेंद थी, गेंद को फुल एंड डिलीवरी में कन्वर्ट किया था, लेकिन गेंद को खेला है डीप का कॉर्नर रीजन में। 2 रन के लिए निकलना चाहते हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। ओवर क्रमांक 5वां समाप्त होता हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद करावे टीम, करावे स्पोर्ट्स ने बनाए हैं लगभग 56 रन।
टारगेट रखा गया है 57 रनों का। इस मैच को अगर जीतना है तो 57 रन बनाने होंगे जरूरी। और बिल्कुल टीम मौलिक 11 वाकलिन टीम, क्या ये 57 रनों का टारगेट कंप्लीट कर पाएगी या फिर इन्हें लोहे के चने चबाने होंगे? क्या होगा क्या नहीं देखेंगे नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत में। जरूर कमेंट्री बॉक्स में भी फेरबदल होगा। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर संकेत पाटिल। सुनते हैं इस आने वाली सेकंड इनिंग की कहानी संकेत पाटिल की जुबानी। ओवर टू संकेत, थैंक यू। कडे लक्ष दिलं तर जवळजवळ 12 वाजत आलेत, 11 वाजून 38 मिनिटं. मात्र क्रिकेटचा आहे फीवर, क्रिकेटची ही ओढ तुम्हा आम्हाला घरी कसं बसू देणार? आणि कदाचित जे टेनिस बॉल क्रिकेटचे ग्रामीणचे जे स्टार खेळाडू आहेत ना, त्यांनीच कदाचित ही सगळी गोष्ट केली आहे. आणि खास करून कौतुक करीन या सर्व आयोजनाचं, कारण निश्चितच हा चषक करताना एक वेगळी मजा येते. अतिशय चांगले संघ, चांगले स्टार खेळाडू, त्यानंतर तुमची साथ, या सगळ्या गोष्टींचं एक अतिशय अप्रतिम कॉम्बिनेशन म्हणजेच ही स्पर्धा. सन्माननीय जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023. मनापासून कौतुक आहे शेंडोबा 40+ मास्टर टीमचं, ज्यांच्या मार्फत या स्पर्धेचं आयोजन. तसेच मनापासून कौतुक आहे इकडच्या आयोजकांचं, खास करून सुशांतचं नाव घेईल, मोहम्मद वरेकरचं नाव घेईल, त्याच्यानंतर अयुब, हे सगळे सवंगडी आहेत, अतिशय जातीने लक्ष घालतायत. आणि आज सतीशचा वाढदिवस एका वेगळ्या अर्थाने निश्चितच अतिशय चांगल्या पद्धतीने सतीशचा वाढदिवस साजरा झालाय आणि चौ बाजूंनी त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव देखील झालाय. सतीशला पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया आणि वळूया पुन्हा एकदा या सामन्याकडे. लक्ष आहे ते म्हणजे 57 धावांचं. षटकं आहेत 5, म्हणजे 30 चेंडू आणि 57 धावा. जवळजवळ प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा असं गणित आहे. करावे टीमनं अप्रतिम बॅटिंग केली. खास कौतुक तिथे केतन भोईरचं, ज्यानं 34 धावा नाबाद कुठल्या 12 चेंडूंना तो सामोरा गेलाय. काय अप्रतिम 3 ते 4 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेत. आणि कदाचित काही अंशी दूर गेलेला हा केतन पुन्हा एकदा क्रिकेटमध्ये परतला. ये संपार, चेंडू द्या प्लीज, मैदानाच्या आतमध्ये लगेच चेंडू द्या प्लीज, न्यू बॉल अवेलेबल करा. केतन भोईरची अप्रतिम बॅटिंग पाहिलीत. मात्र एक केतन गेलाय मित्रांनो. मात्र आता दुसरा केतन तुमच्या समोर असेल. वाकलन गावचा हिरा, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर सुरू झालेला हा प्रवास अगदी आणि अगदी टेनिस बॉल क्रिकेटच्या क्षितिजापर्यंत पोहोचलाय. ते नाव म्हणजे केतन म्हात्रे. मैदानाच्या आतमध्ये तो 9 सेकंडला तुम्हाला दिसेल. मात्र ही लढत एक महत्वपूर्ण लढत असेल या एकूणच कॉम्पिटिशन मधील. दुसऱ्या बाजूला जय धारावी नवगर संघाने देखील तयारीत राहायचं आहे. यानंतर तुमचा सामना आहे, त्यामुळे वॉर्मअप वगैरे करून घ्या, कारण ही जी वेळ आहे ना, 12 वाजत आलेत. फ्लड लाईट्स मध्ये आपण मॅच खेळतोय. शरीरातील काही भाग जो असतो तो नक्कीच थकलेला असतो आणि कदाचित त्याला विश्रांतीची गरज आहे. आणि असं असताना देखील भरपूर मोठा स्टॅमिना गोळा करून आपल्याला क्रिकेट खेळायचं आहे. त्यामुळे रिक्वेस्ट आहे, जे प्लेयर्स मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, जर तुम्हाला क्रॅम्प्स पासून वाचायचं असेल, जर तुम्हाला इंजरी पासून वाचायचं असेल, तर मित्रांनो खेळाला उतरण्या अगोदर थोडंसं स्ट्रेचिंग करा किंवा वॉर्मअप करायला हरकत नाही, जेणेकरून तुम्ही चांगला खेळ दाखवू शकता. आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा करूया मनपूर्वक स्वागत. तुम्ही बघताय जनार्दन आत्माराम पाटील यांच्या 79व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेला हा अप्रतिम चषक 2023. आघाडीचा गोलंदाज हरदेव गोलंदाजी मार्कवर येतोय.
रोहन हर्षद करावे 11 नवी मुंबईचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. भरपूर क्विक टाइम मध्ये या संघाची एंट्री झाली या एकूणच मालिकेमध्ये आणि अप्रतिम परफॉर्मन्स पाहू शकलो. लेट्स सी सामना सेट झालाय. 57 धावा विजयासाठी आहेत. हरदेव वर्सेस स्ट्राईक एंडला ऋषी. पहिला चेंडू डेड ऑन स्पॉट आहे. तितकं स्टायलिश पद्धतीने चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न झालाय. चेंडू कव्हर पॉइंटला येतोय. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. स्टाईल दिसेल. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा थरार काय असतो ही गोष्ट तुम्हाला या मॅच मध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल आणि कदाचित पहिल्या इनिंग मध्ये ती गोष्ट तुम्ही बघितली आहे. मात्र पिक्चर अर्धा संपलाय मित्रांनो. इंटरव्हल नंतर ज्या पद्धतीने तुम्ही पॉपकॉर्न घेण्यासाठी उड्या मारता, कदाचित ह्या सामना बघण्यासाठी देखील तुम्हाला हातातली कामं बाजूला ठेवावी लागतील. स्ट्राईकवर आलाय केतन म्हात्रे, ज्याच्या रेकॉर्ड्स कडे गेलं तर भरपूर मोठे रेकॉर्ड्स आहेत. बरेच आमचे समालोचक मित्र सांगतात की येस नक्कीच त्याविषयी चर्चा करूया. शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी आहे. पुल केलाय मात्र हा पुल पॉवरफुल आहे की डिस्ग्रेसफुल असेल. पहिल्या चेंडूवर केतनला परतावं लागेल. अपेक्षा केली मोठ्या उंचीची मात्र त्या एकूणच स्पेसने बीट केलंय. व्हेरी गुड बॉलिंग बाय हरदेव. केतन मात्र बॅक टू बॉलिंग विथ 0. मोठा धक्का. आमच्याकडे डीजेची साथ नाहीये मात्र तरी देखील हा मोठा गडी बाद झालाय. केतन म्हात्रे नावाचं वादळ परतलंय. रेकॉर्ड्स भरपूर आहेत. इतिहासात केलेली कामगिरी भरपूर आणि भरपूर मोठी आहे. ज्या एकूणच खेळाडूच्या नावावर आतापर्यंत क्रिकेटमधून कमावलेल्या 4 4 व्हीलर आहेत, 27 बाईक आहेत. तो खेळाडू मात्र शून्यावर बाद होऊन परतलाय. क्रिकेट आहे मित्रांनो. कालाय तस्मे नमा. एखादी गोष्ट चांगली घडते, एखादी गोष्ट चांगली घडत नाही. एखादा दिवस चांगला असतो, एखादा दिवस चांगला नसतो. मात्र कदाचित ही रात्र विसरावी लागेल कदाचित या सामन्यापुरता. लेट्स सी पुढे अजूनपर्यंत गेम बाकी आहे. कारण एकूणच आपण बघतोय वाकलन म्हटलं तर ग्रामीण टेनिस बॉल मधील एक अग्रगण्य संघ. त्यामुळे कदाचित हा सामना संपलेला नाहीये. केतन परतलाय म्हणून काय झालं, अजूनही बॅटिंग लाईनअप मोठी आहे. जीत नावाचं वादळ कुठेही घोंगावू शकतं. कदाचित ती आजची रात्र आहे का, लेट्स सी तो विचार करावा लागेल. कदाचित आमचे भरचे प्रेक्षक जे आहेत ते देखील हीच गोष्ट बघत असतील की काही झालं तरी सामना मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेला तर मजा येईल. साई पाटीलनं हा झेल टिपलाय. अप्रतिम झेल. भरपूर मोठा दबाव होता. शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा तीच कामगिरी. हरदेवची ऍक्शन जर बघितली तर नेत्रदीपक आहे आणि खास करून आखूड टप्प्याचा चेंडू हे स्टॉक बॉल आहेत त्याच्याकडे आणि या स्टॉक बॉलचा अतिशय प्रामाणिकपणे वापर इथे सुरू आहे. व्हेरी गुड बॉलिंग. या अगोदर बॅटिंग लाईनअप मध्ये मोठी काही गोष्ट करू शकला नाहीये. हरदेव शून्यावर बाद झाला होता. मात्र मी जर शून्यावर बाद झालोय तर समोरच्या संघाला देखील मी धक्के देणार आणि तो धक्का त्यांनी दिलाय. केतन मात्र त्यांनी शून्यावर बाद केलाय. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी आहे. इथे मोठा स्ट्रोक नाहीये. धाव मिळेल जरूर मात्र या एका धावेने या धावसंख्येला नक्कीच सुरुवात होताना दिसते. संघाची धावसंख्या 2 वर जाऊन पोहोचले. एक गडी बाद झालाय. क्लासिक काउंटर, क्लासिक एन्काउंटर पाहायला मिळेल आणि तीच एक काळाची गरज आहे. सातत्यानं चांगलं क्रिकेट बघायचं असेल तर मित्रांनो या क्रिकेटपटूंचा खेळ बघा. कारण आजकाल जर बघितलं टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटलं की प्रत्येक दिवशी होतंय. एक काळ होता फक्त सॅटर्डे संडे क्रिकेट खेळलं जायचं टेनिस बॉल क्रिकेट म्हणजे. त्यावेळेला व्यावसायिकता नव्हती मात्र आज व्यावसायिकता वाढली आहे. यावेळेला लेग बिफोर विकेट यशांच्या समोर सापडतोय. त्यामुळे 57 धावा चेस करायच्या मात्र त्या चेस करताना हा दुसरा धक्का बसतोय टीम वाकलनला. त्यामुळे या सामन्यात एक वेगळेपणा निर्माण झालाय. व्हेरी गुड बॉलिंग बाय हरदेव. ऋषी आणि केतन आघाडीची जोडी आता तंबूला गेले आहे. एखाद्या एकूणच संघाची आघाडीची जोडी ज्या वेळेला शून्यावर बाद होते ना त्यावेळेला दबाव काय असतो हे जाणाऱ्या फलंदाजावर माहीत असतं. मात्र या दबावाला झुगारून कामगिरी करावी लागेल. कदाचित ही वेळ आपली नाहीये, ही वेळ जाऊ द्यावी लागेल. धावसंख्या मोठी नसली तरी देखील ज्या पद्धतीची सिच्युएशन आहे, हवेचं प्रमाण नाहीये, वातावरणात एक मॉइश्चर आहे, त्या मॉइश्चरला बीट करायचं असेल तर शिअर टायमिंग, शिअर कलात्मकता आणि शिअर ताकदीचा वापर होणं गरजेचं आहे. मगाशी तो वापर आपण केतन भोईरच्या बॅटमधून बघितलात. मात्र केतन भोईरला रेप्लिकेट कोण करणार या गोष्टीत प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न मोठा आहे. लेट्स सी इथे काय घडतंय. अजूनपर्यंत दोन्ही संघांना देऊया फुल मार्क्स कारण हा सामना पूर्णपणे अतिशय रोमांचकारी परिस्थितीत येऊन ठेपलाय. गडी बाद झाले 2, धावसंख्या 2.
दुसऱ्या बाजूला जय धारावी नवगर संघ विचार करत असेल की कोणत्या संघाला आपण पुढच्या सामन्यात फेस करणार आहोत. त्यांचे देखील प्लॅनिंग सुरू झाले असेल, कारण कुठल्याही कार्याची सुरुवात नियोजनाने करायची असते. लेट्स सी. पुढे एकदा शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी, यावेळेला स्टायलिश फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जर बघितला तर लॉंग लेग रिजन मध्ये उडवून दिलाय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू सीमारेषा जरूर गाठतोय. मिळतील 4 उपयुक्त धावा. सरासरी जर बघितली तर जवळजवळ 12 धावा प्रति षटका मागे करायच्या आहेत. मात्र या षटकात निव्वळ अप्रतिम कामगिरी राहिली आहे, ती म्हणजे हरदेवची. धावसंख्या झाली 6, गडी बाद झाले ते 2. त्यामुळे अजूनही 51 धावा जमवायची आहेत. षटक शिल्लक आहे 4. 24 चेंडू 51 धावा. कदाचित आगरी भाषेत जयवंतदादा बोलायचं गेलं तर आहेर टाकायचं बाकी आहे. मात्र हा आहेर कधी पडणार? सणासुदीचे दिवस सुद्धा आहे, दुसऱ्या बाजूला लग्नाचे सुद्धा दिवस आहेत. बऱ्याच ठिकाणी वराती जातात, बऱ्याच ठिकाणी वराती येतात. मात्र या सामन्याची वरात कोण काढणार? मात्र आयोजकांचं मनापासून कौतुक आहे. आज श्रीरामनवमीचा दिवस आणि अप्रतिम व्हेज जेवणाची व्यवस्था त्यांच्या मार्फत झाले. मनापासून कौतुक आहे आमच्या आयोजकांचं. थँक्यू व्हेरी मच. कारण प्रत्येक एका दिवसाची एक पवित्रता असते, त्या पवित्रतेनुसारच आपण सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि आयोजकांनी त्या गोष्टीला कुठलंही गालबोट लावलं नाहीये. अप्रतिम कामगिरी केलंय. साई पाटील गोलंदाजी मार्कवर. एकदम खंबरा अष्टपैलू खेळाडू. साई पाटीलच्या नावावर देखील अनेक विक्रम आहेत आणि निश्चितच मोठी फटकेबाजी करणारा खेळाडू, मात्र अष्टपैलू खेळाडू आहे. गोलंदाजीमध्ये देखील त्याची दमखंबरी कामगिरी दिसेल का? प्रयत्न करावे लागतील इथे वाकलन संघाला. शेवटचे 24 चेंडू आणि 51 धावांची गरज आहे. प्रेक्षक शांतपणे हा सामना बघतायत, त्या प्रेक्षकांचं देखील करूया कौतुक. क्रॉस आर्म ऍक्शनचा साई पाटील इथे पाहायला मिळतोय. इथे चेंडू साईड होऊ शकला नाहीये. 1 बाउन्स चेंडू सीमारेषा गाठतोय. या काही डिफिकल्टीज आहेत, लक्षात घ्या. त्यामुळे ऍज अ क्रिकेटपट्टू म्हणून तुम्ही असं समजू नका की सगळं काही सोपं आहे. वॉच ठेवावं लागेल, नजर ठेवावी लागेल, नजर हटी दुर्घटना घटी. मात्र ती गोष्ट इथे नक्कीच अजून चांगल्या पद्धतीने पाहावी लागेल, कारण ही वेळ अशी आहे मित्रांनो, एखाद्या गोष्टीवर नजर ठेवायची म्हणजे तुम्हाला तुमच्या नजरेमध्ये अजून तेल घालावं लागेल आणि कदाचित ते अंजन घालण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या नजरेवर ताण द्यावा लागेल. एखाद्या छोट्या बारीक अक्षरांचं पुस्तक वाचताना जेवढा त्रास होतो ना, तेवढाच कदाचित मैदानाच्या आतमध्ये त्रास होतच असावा. कारण समोर जर बघितलं तर रोषणाई जी आहे ती बरोबर सफेद रोषणाई आहे, त्यामुळे कदाचित डिफिकल्टीज आहेत. गुड बॉल. यावेळेला आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू ब्लॉकर मध्ये टाकण्यात यश मिळवलं इथे साईनं. मात्र एक धाव अतिशय स्टायलिश पद्धतीने इथे पूर्ण केली जाते. संघाची धावसंख्या पुढे सरकती आहे, ती जाऊन पोहोचते आहे 11 या धावसंख्येवर. स्ट्राईक एंडला यावेळेला जर बघितला तर अविनाश आहे. साई पुन्हा एकदा चेंडू वर पिटला. इथे मात्र हा झेल होऊ शकला नाहीये. पुन्हा एकदा चेंडू हरदेवला यावेळेला स्ट्राईक साईट होऊ शकला नाहीये. एक धाव इथे पूर्ण करताना दिसत आहेत. बघा डिफिकल्टीज आहेत. मी मगाशी देखील म्हटलं, कदाचित या मालिकेत जर बघितला तर प्रत्येक वेळेला एक वेगळं चॅलेंज आहे. चेंडू जर हरवला तर नवीन चेंडू मिळणार आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा नवीन सुरुवात. एरवी आपण बघतो टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये चेंडू एखादा बाहेर गेला त्याच्यानंतर जुने बॉल किंवा नवीन बॉलला घासून काही गोष्टी केल्या जातात. मात्र हा नियम वेगळा आहे. आणखीन एक महत्वपूर्ण नियम आहे एकूणच या स्पर्धेचा, जी तुम्हाला बाईक दिसते मालिकावीराची, अंतिम 4 मध्ये जे पोहोचणारे संघ आहेत ना, त्यांच्यासाठीच ते कॉम्पिटिशन असणार आहे. त्यामुळे प्रयत्न इथे करत राहा. गुड बॉल. यावेळेला अपील झालंय, मात्र कदाचित ते थोडंसं हाफ हार्टेड दिसतंय. साईनं थोडंसं लेट अपील केलंय. पंचांवर कोणताही दबाव नाहीये. आमचा पंचांचा अनुभव देखील अप्रतिम आहे. संजय सावंत यांना पाहू शकता तुम्ही. लोबो या नावाने भरपूर प्रसिद्धी मिळवलेली हे अंपायर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा दॅट्स अ गुड शॉट. काय चेंडूला ड्राईव्ह केलं जात आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलिव्हरी होती, मात्र जो पंच दाखवलाय ना तो ग्रेट होता, हँडसम होता, क्लासिक टच दाखवलाय इथे बॅटर, तो म्हणजे जीत ना. ग्रेट शॉट बाय जीत. 4 धावा. संघाची धावसंख्या वाढते, ती जाऊन पोहोचली आहे 16 या आकड्यावर. कॉम्पिटिशन आम्ही स्वीकारलंय आणि स्पर्धा ही व्हायलाच पाहिजे. लेट्स सी. साईचा हा चेंडू यावेळेला मात्र जर बघितला तर हलक्या त्याने चेंडूला प्लेस केलाय. अपील झालंय, मात्र पंचांना फेटाळून लावलंय. याचं कारण आधी बॅट आहे आणि नंतर चेंडू पॅडवर आदळलाय. त्यामुळे ही एक धाव खात्यात जाते, ती म्हणजे एकूणच खात्यात जाते, ती म्हणजे टीम वाकलन संघाच्या.
धावसंख्या झाली ती म्हणजे 17. षटक संपलेली आहे 2. आता मात्र गरज आहे ती एक्झॅक्टली 40 धावांची आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजे 18. अशा कित्येक वेळेला या गोष्टी आपण होताना पाहिल्या असतील. वाकलन संघासाठी हे समीकरण नवीन नाहीये, मात्र हे समीकरण या मैदानात या वेळेला या क्षणाला पूर्ण करणं कदाचित या गोष्टी थोड्याशा प्रतिकूल असतील, मात्र प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढावा यासाठी सगळा हा खड्डाटोप आहे. मित्रांनो, आयुष्य देखील हीच गोष्ट आहे. आयुष्यात जर तुमच्या चॅलेंजेस नसतील ना तर आयुष्याला मजा नाही. मात्र कुणीतरी खरूच काढावी तशी आयुष्यात चॅलेंज आणू नका. फक्त गरज आहे आयुष्यात जे काही समोर येईल त्याला सामोरं जाऊन मार्ग काढण्याचा. बघायचं काय घडते. 18 चेंडू आणि 40 धावा. पुन्हा एकदा सर्वांचं करूया स्वागत. सामना सुरू आहे तो म्हणजे मौलिक 11 वाकलन वर्सेस करावे स्पोर्ट्स करावे या दोन संघात दरम्यान. पुन्हा एकदा हरदेव येथे गोलंदाजी मार्कवर. षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी तो सज्ज झालाय. 18 चेंडू 40 धावा. सरासरीकडे लक्ष घातलं तर 13.33 ची सरासरी आहे प्रति षटका मागे. मात्र ही धावसंख्या होणार का किंवा ही धावसंख्या डिफेंड होणार का हे दोन महत्वाचे प्रश्न या सामन्यासाठी. हरदेव शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी आहे. बॅट चेंज लागते. चेंडू मात्र डी झोन मध्ये. थँक्यू व्हेरी मच अंपायर. चेंडू लगेच द्या मैदानाच्या आतमध्ये प्लीज. पंचांकडे नवीन चेंडू द्यावा लागेल प्लीज. नवीन चेंडू द्यावा लागेल. धावसंख्या 18. अजून 39 धावांची गरज आहे. प्रेक्षकांना जसजशी माहिती मिळते की वाकलनची टीम मैदानाच्या आतमध्ये आहे, कराव्याची टीम मैदानाच्या आतमध्ये आहे, तसे तसे प्रेक्षक येत चाललेत. यावेळेला पुन्हा एकदा मिस टाइम स्ट्रोक आहे. हा झेल होणार का? येस होणार. आणि अशा रीतीनं खेळी संपुष्टात येते ती म्हणजे जीत बोईरची. त्यामुळे एक अजून मोठा झटका तो म्हणजे टीम मौलिक 11 वाकलनला. जयेश तांडेलनं अतिशय चांगला झेल टिपला इथं. त्यामुळे एक मोठा झटका म्हणेन मी, कारण असं वाटलं होतं की जीत रंगात येतोय, मात्र कुठेतरी त्या एकूणच आकुट टप्प्याच्या मेनकेनं निश्चितच या जीतची तपश्चर्या भंग केलंय आणि कदाचित हा सामना कदाचित लांबेल किंवा काय ही गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. अजून 39 धावांची गरज आहे. 2-3 मोठे धक्के पाहायला मिळत आहेत. केतन बाद झाला, ऋषी बाद झाला आणि आता जीत बाद होतोय. त्यामुळे निश्चितच या सामन्यामध्ये आता वेगळा फरक येतोय. धावसंख्येकडे लक्ष घालूया. धावा झाली ती म्हणजे 18. काही गोष्टी थोड्याशा जास्त इंटरेस्टिंग पाहायला मिळतात. आपण बघतोय जर्सी क्रमांक बऱ्याच जणांचे भरपूर इंटरेस्टिंग आहे. खास करून केतन मात्रेचा आपण जर्सी क्रमांक बघितला 1157 1157. त्यामागे काय कहाणी असेल केतनला विचारली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय अविनाश मैदानाच्या आतमध्ये जर्सी नंबर 18 आहे. त्यानंतर आत्ताचा फलंदाज बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. किरणची जर्सी नंबर जर बघितला तर 63 आहे. प्रत्येकामागे काही ना काही इतिहास असतो किंवा काहीतरी त्या सुपरस्टिशियसपणा असतो. लेट्स सी. मिस टाइम स्ट्रोक आहे. फलंदाज बाद होणार का? दोन क्षेत्ररक्षक जवळ गेले होते चेंडूच्या, मात्र नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव जरूर मिळते. एका धावानं जर बघितलं तर संघ थोडासा पुढे सरकेल. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19. अजूनही गरज आहे 15 चेंडू मध्ये 38 धावांची. दोन मोठे हिटची गरजेचे होऊन बसलेले आहेत. मात्र हरदेव व्हॉट अ बॉलिंग. दिशान टप्प्यावर फुल कंट्रोल आहे. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करताना जो अँगल जमवतोय तो मजबूत आहे. यावेळेला मिस टाइम स्ट्रोक आहे. योग्य फटका म्हणता येणार नाहीये. वन बाउन्सवर चेंडू उचलेपर्यंत एक धाव कंप्लीट होते. दुसऱ्या दिवशी कॉल दिलाय. गुड क्रिकेट. यावेळेला मात्र निश्चितच फुल मार्क्स टू किरण. अतिशय चांगल्या पद्धतीने पहिली धाव भरपूर वेगाने पूर्ण केली होती, कारण इथे प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. 14 मध्ये 36 करायचे आहेत. एकूणच ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या भाषेत जर विचार केला ना तर निश्चितच 6 मारायचे आहेत अजून. मात्र त्या 6 मारण्यासाठी 14 चेंडू आहेत.
टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार हे आता नवीन राहिलं नाहीये. कित्येक फलंदाजांनी ही कारनामा केलाय. मात्र केतन मात्रेच्या नावावर एक वेगळा विक्रम आहे. बऱ्याचदा त्यांनी 6 मध्ये 6 मारलं नाहीये. 6व्या चेंडूवर बऱ्याचदा त्यांनी चेंडू डिफेंड केले. त्यामुळे तो एक वेगळेपण आहे. कदाचित त्याचा तो जंटलमन पण आहे. आणि क्रिकेटला का जंटलमन म्हटलं जातं तर ते केतन मात्रे आपल्या एकूणच कृतीतून तो दाखवत असतो. आणि कदाचित क्रिकेटची हीच तर मजा आहे की यस एन्जॉय करा. कारण जे भावी खेळाडू जर क्रिकेट बघत असतील ना ते देखील पाहत असतील की आपल्या सुसंस्कृतपणामुळे देखील क्रिकेट चांगलं ठरतं. आणि कदाचित आमचे हेच व्यावसायिक खेळाडू अतिशय चांगली कामगिरी करतात. शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी आहे. मिस टाइम स्ट्रोक आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू आहे. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी किरण आलाय. 2 धावा कंप्लीट. या धावा देखील उपयुक्त ठरतील. तिसऱ्या बाजूला जर कळवा टीमचा विचार केला ना टीम देखील रिलॅक्स झालंय. भरपूर वेळ त्यांच्याकडे आहे रीड आउट करायला. हरदेव यावेळा जर बघितला तर निश्चित शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी आहे. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी आहे. हरदेवच्या या शेवटच्या चेंडूवर आलाय षटकार. त्यामुळे धाव संख्या वाढते. ती जाऊन पोहोचते या तब्बल 29 वर. त्यामुळे या एकूणच गणितामध्ये आता थोडेसे बदल ठरले आहेत. आता शेवटचे 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये करायचे आहेत 28 धावा. आत्ताच एक माहिती मिळाली हरदेव मार्फत. मतलब हरदेव साठीची जी माहिती होती. कारण हरदेव जर बघितला तर टीम इंडियाचा एक अप्रतिम खेळाडू हार्दिक पंड्याला नेट बॉलिंग करतो अशी आम्हाला माहिती मिळते. थँक्यू व्हेरी मच मित्रा. मात्र थोडीशी उशीर केलास तू. षटकार बसल्यानंतर सांगितलीस. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 29. 28 अजूनही करायचे आहेत. चेंडू शिल्लक आहेत 12. या कहाणीमध्ये आता भरपूर मोठा ट्विस्ट आलाय. एखाद्या सिरियल मध्ये सगळं काही चांगलं चाललंय. सगळं काही चांगले मधीच सासू मरते तसा प्रकार घडलाय. मात्र आजकालचं युग जर बघितलं तर निश्चितच प्रसार माध्यमांचा आहे. सोशल मीडियाचा आहे. सोशल मीडियावर आपण जर बघितलं ना तर बऱ्याचदा अशा पॉझिटिव्ह न्यूज बघत असतो. मात्र बऱ्याच गोष्टी निगेटिव्ह सुद्धा पसरवल्या जातात. त्यामुळे मित्रांनो सोशल मीडियाचा वापर थोडासा जिकिरीनं करा. एखादं काय आहे किती गडबड आहे माहीत नसलं तर प्लीज शेअर करू नका. मात्र चांगले क्रिकेटचे सामने किंवा चांगल्या क्रिकेटच्या गोष्टी नक्कीच मित्रांनो शेअर करा. कदाचित हा सामना देखील सोशल मीडियावर देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने शेअर होताना दिसेल. कारण 12 चेंडू आणि 28 धावा. गणित जरी आपण बघत असलो 14 धावा प्रति षटकामागे करायचे आहेत. मात्र या सामन्यात भरपूर अजून हवा बाकी आहे. हवा कोणाची निघणार हा मात्र प्रश्न आहे. गोलंदाजी मार्कवर येतोय शिबू नायक. अजून एक उंच पुरा गोलंदाज. आव्हान समोर असेल ते म्हणजे अविनाशच्या रूपानं आणि किरणच्या रूपानं. किरण स्ट्राईक एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला अविनाश आहे. शिबू नायक येतोय. करावेच होता मात्र कौतुक आहे. कारण क्विक टाइम मध्ये ते इकडे आलेत आणि निश्चितच अप्रतिम क्रिकेट त्यांच्या मार्फत दाखवलं जात आहे. यावेळेला आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू आहे का चेक करावं लागेल. पंचांनी सांगितलं की यस आहे. वाईटचा इशारा होतोय. संघाची धाव संख्या 30. अजूनही करायचे 27. 12 चेंडू 27 धावा. शुभो यावेळा फुलटा चेंडू आहे. चेंडू गॅप मध्ये आहे. इथे जर बघितलं तर थोडीशी चूक झाली क्षेत्ररक्षण करताना. त्या गडीला तिथून चेंडू साइड होणं कदाचित कडी नेऊन बसलाय आणि मिळतील उपयुक्त 4 धावा. आता मात्र या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कंट्रोल मध्ये येताना टीम मौलिक 11 वाकलन. धाव संख्या 34 धावा. अप्रतिम गुणलेखन इथे सुरू आहे आमचा मित्र अमित गायकवाडचं. मला वाटतं एकूणच आपण बघतोय जयवंत दादांच्या छायेखाली हा मुलगा देखील तयार होतोय. त्याचं देखील करूया कौतुक. कारण लक्षात घ्या जितकं डोळ्यात तेल घालून आमचे क्रिकेटपटू खेळतायत ना त्याहून डबल डोळ्यात तेल घालून आमचे गुणलेखक कामगिरी करतायत. आम्हाला काय एखादी गोष्ट साईड न झाली तर आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो. जेटीसीचे 3 कॅमेरे आहेत. त्यामुळे निश्चितच काही गोष्टी सातत्याने आपण बघून सांगू शकतो. मात्र या कौतुक करूया आमच्या गुणलेखकांचं. आणि जेटीसीचे जे कॅमेरा पर्सन आहेत ना त्यांचं देखील कौतुक करूया. मला वाटतं जेव्हापासून आलाय 5:30 वाजल्यापासून तो वरतीच आहे. त्याचं देखील कौतुक आहे.
फुलपीच डिलिव्हरी आहे, ऑन साइडला टर्न केलाय चेंडू, क्षेत्ररक्षक भरपूर दुरून येतोय, क्षेत्ररक्षण करताना थोडंसं फंबल आणि लगेच दुसरी धाव. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. प्रत्येक छोट्या छोट्या संधींचं सोने करता आलं पाहिजे, कारण मित्रांनो संधी कधी येऊन जाईल हे तुम्हाला कळणार नाहीये. मात्र प्रामाणिक प्रयत्न करत राहा, कष्ट करत राहा. संधी येण्यापेक्षा संधी बनवली गेली पाहिजे आणि कदाचित तीच गोष्ट इथे बघायला मिळते. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते, ती 36 वर जाऊन पोहोचले. 21 रिक्वायर्ड रन्स टू विन. दॅट्स अ ब्युटी. यावेळेला जर बघितला पामच्या मागून टाकलेली डिलिव्हरी, ब्लॉकर मध्ये टाकलेली डिलिव्हरी होती. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडने उशीर केला फटका खेळताना. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. चेंडूने बीट केलंय बॅटरला, चेंडूने बीट केलंय ते म्हणजे यष्टिरक्षकाला आणि चेंडू जातोय सरळ मागच्या बॅनरकडे. एक धाव मात्र तिथे मिळते. बाईकचा इशारा. 37 धावा, 20 धावांची एक जुनी गरज आहे. 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. कोण जिंकेला सामना? इज इट वाकलन और करावे? प्रश्न तुम्हालाच विचारावा लागेल प्रेक्षकांनो. नेक्स्ट बॉल शिबू. यावेळेला आउटसाइड ऑप्शन चेंडू आहे का? या लेफ्ट केलाय जरूर, मात्र एक धाव इथे पूर्ण केली जाते. बाईकचा इशारा आहे. थँक्यू व्हेरी मच अंपायर. चेंडू बरोबर बघितला तर रिटर्न क्रीजच्या आतमध्ये पडला, हे पंचांनी गोष्ट पाहिलंय आणि कदाचित तिथे बॅटर प्रयत्न करतोय पंचांना एक दाद मागतोय, मात्र कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू नसेल लक्षात घ्या, कारण जेटीसीचा कॅमेरा सगळ्याच गोष्टी फॉलो करतोय. मात्र प्रत्येक गोष्टीला एक बंधन आहेत, प्रत्येक ठिकाणची नियमावली वेगळी असते. मात्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये भरपूर मोठा बदल घडलाय जेव्हापासून आपण बघतोय लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू झालाय. भरपूर फेम वाढलाय, क्रिकेटपटूंचं फेम वाढलंय, समालोचकांचं फेम वाढलंय. सगळ्याच गोष्टी अगदी आणि अगदी क्रिकेट जगतावर घेऊन गेलाय टेनिस बॉल क्रिकेट. यावेळेला जर बघितला तर हलकीशी एज तिथे दिसून आले आहे. एक धाव तिथे कंप्लीट होताना दिसेल. संघाची धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल. जास्त मोठे फटके नाहीत, ही गोष्ट चांगली म्हणावी लागेल. शिबूचे हे षटक जर बघितलं तर वाईडने सुरुवात झाली, त्यानंतर चौकार आला, मात्र त्यानंतर कंट्रोल दाखवलाय. आतापर्यंत जर बघितलं संघाची धाव संख्या झाली ती म्हणजे 39. अजूनही करायच्या 7 चेंडूमध्ये 18. 2 मोठे फटके रिक्वायर्ड आहेत थीम मौलिक 11 वाकलन संघाला. मात्र ते 2 मोठे फटके कोण मारणार हा मोठा प्रश्न आजच्या एकूणच या 12च्या घडीला. शिबो यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू जास्त कट झालाय. पंचांनी पाहिलं, न्याळलं आणि त्यानंतर वाईटचा इशारा केलाय. अवांतर धाव मिळते. 7 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. हा महत्वपूर्ण चेंडू असेल. स्ट्राईक किनला अविनाश आहे. 7 चेंडू 17 धावा. That's a good hit. That's a good hit. It's a biggie from अविनाश. चेंडूच्या मागे व्यवस्थित होते. बॅटचं टायमिंग आपण बघतोय, फटक्याचं टायमिंग अप्रतिम होतं आणि सगळ्यात महत्वाचा होता बॅटचा फॉलो थ्रू. गुड शॉट बाय अविनाश. इलेक्ट्रिफाईंग स्ट्रोक. या षटकारानं खलबली माजवली आहे, कारण आता गणित बघा. शेवटचे 6 चेंडू आणि 11 धावा. कोण जिंकणार? पुन्हा एकदा तोच प्रश्न, करावे की वाकलन? मात्र कुणी काही करावे, जिंकेल तो एकच संघ. मात्र या सामन्याकडे नजर आहेत त्या म्हणजे पुन्हा एकदा जय धारावी. नवघर संघाला विनंती करतोय, रेडीला टीम कॅप्टनला विनंती करतोय, लगेच आमच्या एकूणच मुख्य मान्यवर कक्षाकडे या, जेणेकरून पुढच्या सामन्याची नाणेफेक लगेच होणार आणि लगेच प्रयत्न असेल सामना सुरू करण्याचा. पाण्याची व्यवस्था करायची आहे का अंपायर? येस अंपायर, पाणी हवं असेल तर प्लीज मागून घ्या. येस अंपायर, पाणी हवंय का कुणाला? नाहीये. या एकूणच आमच्या खेळाडूंचा स्टॅमिना जबरदस्त आहे. शेवटचे 6 चेंडू डिफेंड करण्यासाठी येतोय गोलंदाज केतन भोईर, अष्टपैलू खेळाडू. केतनचं नाव कित्येक वर्षापासून ऐकतोय. मधल्या काळामध्ये थोडासा नक्कीच तो क्रिकेट पासून दूर होता, मात्र म्हणतात ना क्लास इज परमनंट, फॉर्म इज टेम्पररी. कदाचित या गोष्टी त्याच्या डोक्यात असतील. आपला क्रिकेटपटूपणा तो कधीही विसरणार नाहीये, कारण एकदा क्रिकेटपटू असतो तो ऑलवेज देखील क्रिकेटपटूच असतो. त्यामुळे 6 चेंडू मध्ये 11 धावा डिफेंड करण्याची जबाबदारी दिली आहे, ती म्हणजे केतन भोईरला. स्ट्राईक एंडला आपण बघतोय तो म्हणजे किरण आहे. जबरदस्त पार्टनरशिप पाहायला मिळते.
यावेळेला आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलिव्हरी आहे का चेक करावं लागेल. ही धाव मात्र इथे पूर्ण होताना दिसेल. काय घडलं या चेंडूवर. आलाय वाईड. वाईड कन्सिडर झालाय त्यामुळे चेंडू अधिकृत नाहीये. मात्र मिळतील 2 धावा. गणित आहेत आता शेवटचे 6 चेंडू आणि 9 धावा. व्हॉट अ मॅच. पहिल्या षटकामध्ये ज्यावेळेला हरदेवची गोलंदाजी झाली त्यावेळेला बॅकफुटवर असलेला हा संघ नंतरच्या षटकामध्ये 11 धावा करतो. त्यानंतरच्या षटकामध्ये 12 धावा करतो आणि त्याच्या नंतरच्या षटकात 17 धावा करतो. म्हणजेच काय टीम वाकलरनं काय केलंय त्यांचा आलेख जो आहे त्यांचा ग्राफ जो आहे तो चढता ठेवलाय आणि तो शेवटच्या षटकापर्यंत कायम आहे. आणि म्हणूनच या सामन्यामध्ये फरक पडलाय. आता गरज आहे 6 चेंडूमध्ये 9 धावांची. अविनाश यावेळेला अतिशय 40 फटका. 1 बाउंस चेंडू सीमारेषा गाठणार. गुड क्रिकेट. 4 धावा. या सामन्याचा रिझल्ट कदाचित आता दृष्टिक्षेपात येताना दिसतोय कारण हा महत्वपूर्ण चौकार येतोय. या षटकाची सुरुवात वाईट न झाली. 2 धावा कन्सिडर झाल्या आणि अधिकृत चेंडूवर आलाय चौकार. म्हणजे अधिकृत पहिल्या चेंडूवर आलाय षटकार. नवगर संघ तयारीत असणार आहे. काय जबरदस्त सामना इथे पाहायला मिळतोय. करावे स्पोर्ट्स करावे वर्सेस मौलिक 11 वाकलँड. शेवटचे 5 चेंडू आणि आता 5 धावांची गरज आहे. अप्रतिम कामगिरी. कौतुक करेन इथे अविनाश, कौतुक करेन इथे किरणचं. कारण 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर पार्टनरशिप गरजेची होती. पहिला फलंदाज बाद झाला धावसंख्या 1 होती. दुसरा फलंदाज बाद झाला धावसंख्या 2 होती. तिसरा फलंदाज बाद झाला धावसंख्या 18 होती. मात्र त्यानंतर ही अप्रतिम पार्टनरशिप. That's a good hit. सामना संपलाय. नामी काफी आहे. मौलिक 11 वाकलन या सामन्यात अप्रतिम परफॉर्मन्स. मात्र तितकंच चांगलं कौतुक करूया ते म्हणजे टीम करावेचं. जबरदस्त क्रिकेट तुम्ही दाखवलात या एकूणच विजय सरिता मैदानामध्ये. त्याबद्दल निश्चितच शेंडोबा 40+ मास्टर टीमच्या कडून आणि एकूणच क्रीडा रसिकांच्या वतीनं मी तुमचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. हा सामना संपलाय मात्र एकूणच या सामन्याच्या मानकरीकडे लक्ष घातलं तो नो डाऊट अविनाशनं अप्रतिम कामगिरी केलाय. आणि नाबाद त्याची धावसंख्या जर बघितली 3 षटकार टोकलेत 31 धावा केलेत 9 चेंडू मध्ये 31 धावा आणि अनबिटन पार्टनरशिप करून दाखवली आहे ती म्हणजे किरण बरोबर. आणि म्हणूनच या सामन्याचा मानकरी ठरतोय तो म्हणजे अविनाश. अविनाश प्लीज लगेच वर ये आणि आपला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब लगेच घेऊन घे. टॉस देखील होतोय. मी विनंती करतोय नवगर टीम कॅप्टन यस आलाय राज जैन इथे आलेत. रोहन आणि हर्षद यांच्या मार्फत केतन भोईरला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्यामुळे केतनला देखील विनंती करतोय की आपलं 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी स्वीकारायचं आहे. सतीश पाटील यांना विनंती करतोय की